हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। हम लोगों ने शुरू की थी अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज, जिसमें हमने आईसीटी कंप्लीट कर दिया है विद रिवीजन वीडियो। हमने उसमें पूरी रिवीजन जो है वो 2 घंटे के अप्रोक्स हमने वो पूरी कंप्लीट कर दी थी। फिर हमने 4 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करी हैं, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेशन की हमने रिवीजन करी और आज तीसरी जो हमारी सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की वो करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 हो चुकी हैं और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं या वो नहीं करी हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो हमने रिवीजन वीडियो डाली हुई हैं। आपकी शुरुआत हुई है आपकी से आईसीटी से, आप आईसीटी कंप्लीट देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कम्युनिकेशन की भी फुल वीडियो डाली हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है, ठीक है। चलिए, तो नए बच्चे जो हैं जुड़े, वो मैं उनको बता दूं कि हम लोग सुबह टेलीग्राम जो हमारा एक चैनल है, ठीक है, वो है कंसेप्चुअल स्टडी। तो हम इस पर सुबह क्या है टेस्ट डालते हैं जो बच्चों को करना होता है, और उसके बाद शाम को उनको वीडियो मिलती है और वो अपने आप को एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ वो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 3rd सीरीज़ है कम्युनिकेशन की, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक सेकेंड। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंस इज, इसमें से क्या होगा, ठीक है। तो देखो, कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसका सीक्वेंस अपने को बताना है, तो वो क्या होगा। तो देखो, वो होता है कम्युनिकेशन, पहले आता है आपका कम्युनिकेशन, फिर लैंग्वेज, सोसाइटी और सिविलाइजेशन। आप कम्युनिकेशन करते हैं, देखिए जब अर्थ शुरुआत हुई तो जब लोग बने, मतलब मान लेना ये अर्थ है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, मतलब तो अर्थ शुरुआत हुई तो जब लोग बने तो उन्होंने क्या हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने कम्युनिकेशन करना शुरू किया। जब लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो एक लैंग्वेज बनी है ना, अपनी हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, मराठी है अपनी, और भी जिस तरह की गुजराती होगी, उड़िया होगी, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वो बनी, ठीक है। वो जब लैंग्वेजेस बनी तो उन लैंग्वेजेस के थ्रू सोसाइटीज़ बनी। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, दिल्ली में तो फिर सबको पता ही है दिल्ली वाली लैंग्वेज है ना। तो इस तरह की है, यूपी में जिस तरह है भोजपुरी बोली जाती है। तो ये क्या है, ये सोसाइटी इस तरह से बनी, और उसी तरह से आपकी सिविलाइजेशन बनी, ठीक है। सिविलाइजेशन में जिस तरह बहुत बड़ी एक जो कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ा एक कल्चर टाइप, ठीक है, तो वो चाहिए। तो इसका आंसर क्या है आपका 3rd। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास मीडिया डू नॉट हैव, मास मीडिया क्या कहता है, डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शन फॉर एवरीवन एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक, दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट। तो इससे क्या आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कहता, ऑडियंस जब आपकी एक्टिव होगी तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बोल तो कह रहा है मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शन। जो मास मीडिया होता है कभी भी नहीं होगा प्री डिटरमाइंड, नहीं होगा, प्लानिंग के साथ नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले हैं और एक सामने बहुत बड़ा ग्रुप बैठा है जिसके साथ आपने बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है। तो जब यहाँ से तो कोई भी उठ के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो प्री डिटरमाइंड तो हो ही नहीं सकता है ना। तो कहता है डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शन फॉर एवरीवन, ठीक है, सभी के लिए, एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक, दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ऑडियंस आर एक्टिव। इसका मतलब ऑडियंस एक्टिव है। अगर वो प्री डिटरमाइंड नहीं हुआ, देखो सीधी सी बात, अगर आप जो सोच के आए हैं और वही बोल रहे हैं और जैसा आपने सोचा है एग्जैक्ट वैसा हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जो ऑडियंस है वो एक्टिव नहीं बैठी, आपकी बात सुनी नहीं रही, और आप एक अच्छे जो है स्पीकर नहीं हैं, ठीक है। तो ये बात करता है। लेकिन अगर ऑडियंस आपसे बात कर रही है, क्वेरीज ले रही है, तो इसका मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल एक्टिव बैठी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, journal like entries written by individual and posted on the internet that sometimes can generate many online discussions। जिस तरह हम ये अभी फिलहाल में देखो कोरोना चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कोरोना से ज़्यादा है, देखो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्लीज़ घर में रहिए, ठीक है। पहले वो कोरोना आया, फिर उसके बाद ब्लैक फंगस, और आज न्यूज़ आई है कि वाइट फंगस और आ गया। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस होती जा रही है। और जो ब्लैक फंगस है उसको, जब अभी कैबिनेट की मीटिंग बैठी है तो उसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस को भी महामारी का घोषित की जाए, ठीक है। तो महामारी घोषित की जा सकती है उसे, और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसमें मतलब कोरोना से डबल डेंजरस है ये प्रॉब्लम, ये आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ घर में रहिए और सिक्योर रहिए, अपने सैनिटाइज करते रहिए, अपना किसी से मिलिए मत ज़्यादा, ठीक है। अपना एक्सरसाइज वगैरह करिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
तो कहते हैं जर्नल लाइक एंट्रीज रिटन बाय इंडिविजुअल्स एंड पोस्टेड ऑन इंटरनेट, जब वो पोस्ट करता है इंटरनेट पे, एक तो लिखता है फिर पोस्ट करता है इंटरनेट पे, डेट सम टाइम्स कैन जनरेट मैनी ऑनलाइन डिस्कशंस, तो इस तरह की जनरेट हो जाती है मैनी ऑनलाइन डिस्कशंस, ठीक है। तो आप उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उसको आप कहते हैं वेब ब्लॉग्स। जो ब्लॉग्स बनाते हैं ना लोग, इंटरनेट पे अपनी डिस्कशन डाल देते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखना होता है वेब ब्लॉग पे, मतलब इस तरह एक वेबसाइट है, जिस तरह एक ब्लॉगर्स वेबसाइट है गूगल का खुद का, तो आप उस पर फ्री में उनका डोमेन होता है bloggers.com, तो आप कुछ भी लिखेंगे तो उसके पीछे मतलब आपका जो भी नाम होगा वो वेबसाइट का, वो .bloggers.com, तो उनका फ्री है, उनको कोई पैसा नहीं देना आपको गूगल को, तो वहाँ आपको आर्टिकल लिखना है और उस आर्टिकल को लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेब ब्लॉग, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो जब डिस्कशन इस तरह की होती है तो वो वेब ब्लॉग बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग। देखिए पैराफ्रेजिंग आपने टीचिंग की देखी है फुल वीडियो रिवीजन वाली, तो उसमें मैंने आपको समझाया था पैराफ्रेजिंग क्या होता है। पैराफ्रेजिंग है ना, टीचर करता है, पहली बात। कुछ कई बार क्या होता है, जब स्टूडेंट को ना चीज़ें समझ में नहीं आती, मतलब उसको एक तो टॉपिक नहीं समझ में आया और दूसरा उसको क्वेश्चन भी पूछना नहीं आ रहा, समझ रहे हैं। कई बार होता है, अपने साथ भी सिचुएशन होती है कि हम लोगों को कुछ एक तो टॉपिक समझ में नहीं आया और उस टॉपिक में क्या क्वेश्चन है, वो अपने क्वेश्चन तो पता है क्या चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उस क्वेश्चन को पूछना नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को एक सही मैनर में डिज़ाइन करना एक टीचर का काम होता है, और टीचर ये कहता है कि आप ऐसा ही पूछना चाह रहे हैं, मतलब वो उस क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देगा कि हाँ क्या पता क्या यही क्वेश्चन है और आप यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ आपकी सही है वो बात करता है। तो कहते हैं इट इज़ बेसिकली अबाउट स्टेटिंग इन यूर ओन वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, ओन वर्ड्स होता है, यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट हैज़ जस्ट बीन सेड, ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट गिव्स स्पीकर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट वट मैसेज ही और शी गेटिंग अक्रॉस टू यू। तो वही बात है कि जो टीचर है जब आप उसको कर देगा, मतलब अपने वर्ड्स में कर देगा, तो जो स्पीकर है, जो स्टूडेंट है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हाँ मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वो कह रहे हैं ना टू फाइंड आउट व्हाट मैसेज ही और शी गेटिंग अक्रॉस टू यू, तो वो क्या टीचर से क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, बोथ ए एंड बी आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेट करना और मोटिवेट करना एंड सपोर्ट करना अदर पीपल को, बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। एक तो इंडिविजुअली करना ये चीज़ें और एक ग्रुप्स के साथ करना, डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो इस तरह की स्किल्स को आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्किल्स को आप कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। देखिए सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं आपको कैसे बोलना है, मेनली बात ये आती है सॉफ्ट स्किल्स में कि आपको बहुत डेकोरम मेंटेन करके आपने बोलना है इंटरव्यूज़ में, या फिर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो किस तरह से बोलेंगे, बहुत लहजा, वो लहजा वाली बात आती है ना, वो चीज़ यहाँ पे आती है सॉफ्ट स्किल में। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, इस तरह की जो चीज़ें होती है बिल्कुल सॉफ्ट होके, बहुत सॉफ्ट होके आप जब बोलते हैं तो वो आती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जब आप इस तरह के काम करते हैं तो उससे आप सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इस कौन सी फॉर्म है कम्युनिकेशन की रीच ए ब्रॉड ऑडियंस, क्या कहते हैं ब्रॉड ऑडियंस, मतलब कि ज़्यादा ऑडियंस तक, थ्रू टेलीविज़न, रेडियो, एडवर्टाइजिंग, मूवी, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, इस तक पहुंचती है यूजिंग द मीडियम ऑफ रिटन, ब्रॉडकास्ट और स्पोकन। तो उस तरह की हम जो मीडिया है या उस तरह का जो कम्युनिकेशन मीडिया है हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखो अब बात करते हैं ब्रॉड मतलब इसका मतलब ज़्यादा की बात करें तो इसका मतलब मास मीडिया होगा। तो मास मीडिया के साथ आप कर सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में या फॉर्मल में क्या होगा, वो तो इंडिविजुअल्स, देखो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल में एक पर्सन यहाँ एक पर्सन यहाँ, ये आपस में बात कर रहे हैं। वर्टिकल में एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये आपस में बात कर रहे हैं। फॉर्मल में वही चीज़ कि ये अगर इससे बात करेगा, जिसने 3 हैं तो पहले ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, फिर अगर इसने यहाँ से कर दिया तो ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये तीनों ही अपने ऑप्शन गलत हैं और ये अपना ऑप्शन जो है वो मास मीडिया सही है, क्योंकि मास मीडिया आप बात करते हैं मास, बड़े बड़े ग्रुप की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है, जिसमें आपको बैरियर्स बताए गए हैं और किस तरह की हैं वो अपने को देखनी है, ठीक है। चलिए तो क्या बात करता है यहाँ पे, पहला है आपका
सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। अब सिमेंटिक बैरियर जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होता है, सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोले तो मीनिंग ऑफ वैरायटी, ठीक है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर बोले तो कंपीटिंग स्टिमुलस, और पर्सनल बैरियर बोले तो डिसरिगार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए अब है कैसा कैसा, इसको थोड़ा समझते हैं, एलैबोरेट करते हैं। पर्सनल बैरियर क्या होता है? पर्सनल बैरियर जब आपका खुद का पर्सनल बैरियर, मतलब आप एक एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर, आप दोनों में बनती नहीं है, तो जब वो आप कोई काम उसे करके देंगे तो आपके मन में ना एक डर रहेगा कि यार ये काम ना मेरा गलत करेगा, ये ना मुझे धक्के से थकाएगा, ये धक्के से थकाएगा। मतलब बेशक मैंने कितना मर्जी सही किया हो, मतलब बॉस चाहे खुश हो जाए, मेरा हायर अथॉरिटी खुश हो जाए, मगर ये मेरा एम्प्लॉयर खुश नहीं होएगा और मुझे बार बार काम करने को देगा, तो वहाँ के आपका डिसरिगार्ड कर रहा है आपके कम्युनिकेशन का, ठीक है, वो चीज़। फिर है यहाँ पे बात करते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक बोले तो जब आप स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब सिमेंटिक का यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेट थोड़ा सा हो जाता है वो चीज़ें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जब वैरायटी ऑफ मीनिंग, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह से लोग हैं, कोई है उड़ीसा से, कोई है मध्य प्रदेश से, कोई है उत्तर प्रदेश से, कोई है दिल्ली से, कोई है हरियाणा से, कोई है केरला से, अलग अलग लोग हैं अलग अलग जगह से, तो क्या हर वर्ड का अलग मीनिंग होगा? हर वर्ड का अलग मीनिंग होगा, ठीक है। क्या पता किसी लैंग्वेज में किसी वर्ड को का मीनिंग कुछ हो और किसी में कुछ हो। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं तो हम लोग खाली प्लेट छोड़ देते हैं, है ना। जब खाना खाते हैं तो उसको खाली प्लेट जाके सिंक में रखाते हैं किचन में, ठीक है। ये इंडिया का कल्चर है। लेकिन अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपने खाली प्लेट छोड़ दी तो इसका मतलब अभी आप भूखे हो और आपके प्लेट में और खाना रख दिया जाएगा, तो आपको प्लेट में हल्का सा खाना चाहे छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से चम्मच के भी बहुत सारे वो हैं, तो अलग अपना अपना कल्चर है इस तरह का। तो इंडिया का कुछ है, जापान का कुछ है, चाइना का कुछ है, यूएस का कुछ है, ठीक है। तो अलग अलग कल्चरल वैरायटी आती है जब, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ मीनिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है फिजिकल कंपीटिंग स्टिमुलस। तो मतलब आप जब कंपीट करते हैं, स्टिमुलस जनरेट होती है आपके अंदर, वो चीज़ आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? एक आपका है थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है, ए दोनों ही कट गए ये वाले तो, ठीक है। ए का थर्ड है आपका और बी का है फोर्थ, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट ऑफर्स द एबिलिटी टू डील अक्रॉस कल्चर्स। जब आप अक्रॉस कल्चर्स से जब आप डील करते हैं तो वहाँ पे आप क्या चीज़ लेके चलते हैं, ठीक है। उस तरह की जो ऑफर्स हैं, जो उस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह की कम्युनिकेशन आपकी मानी जाती है? तो वो आती है आपकी इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था, वो ग्रुप कम्युनिकेशन तो आप जब ग्रुप में बैठे और कम्युनिकेशन कर रहे हो, सभी अलग अलग जगह से लोग हैं वो कर रहे हैं। इंट्रा कल्चर मतलब एक कल्चर है और इस कल्चर के सभी लोग बात कर रहे हैं। मतलब कोई अगर मान लो हरियाणा से, तो हरियाणा वाले आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, अपना कल्चर, सिर्फ अपना कल्चर। इंटर कल्चर मतलब एक कल्चर ये है, एक कल्चर ये है, एक कल्चर ये है और एक कल्चर ये है। जब ये आपस में टोकेंगे मतलब बात करेंगे, तो वो आ जाएगी आपकी इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। और ओरल कम्युनिकेशन आप लोगों को पता है, जब हम बोल के बताते हैं कोई चीज़, ठीक है, वो। तो इंटर कल्चर कम्युनिकेशन जो है वो ऑफर करता है एबिलिटी टू डील अक्रॉस कल्चर। तो अक्रॉस मतलब डिफरेंट कल्चर्स के साथ वो डील करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक टीचर, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ और अभी रिसेंट का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये रिसेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। ए टीचर यूज ए क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन है टू एंश्योर डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स इन हिज और हर क्लासरूम। तो वो क्या है? डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स देखना चाह रही है। इन दिस प्रोसेस ही और शी ऑफर्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू ए फ्यू आंसर गिवन बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का जो आंसर वो है करता है और उसके भी हाफ पे वो कहती है यस यू आर राइट गुड, यस यू आर राइट गुड, ठीक है। तो ये किस तरह का फीडबैक है? तो इस तरह के फीडबैक को देखो यहाँ पे यस, इसका मतलब सही है, मतलब नो नहीं है, यहाँ पे नो नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता है यस, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, यू आर राइट, ठीक है, आप गलत नहीं हो, आप राइट हो, वेरी गुड, ठीक है, गुड। तो इस तरह के फीडबैक को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड दे रखिए, ये भी 2020 में अभी क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एग्रेसिव एंड इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव। तो जो एग्रेसिव या इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं टीचर्स के द्वारा जब क्लासरूम कम्युनिकेशन करता है, तो वो जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो क्या ऐसा सही है?
नहीं, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि वो एग्रेसिव, अगर आप एग्रेसिव रहेंगे अपनी क्लास में तो आपका बच्चा आपसे सुनेगा ही नहीं आपकी, वो आपसे डरेगा। ठीक है, हमारे स्कूल में होते हैं यार, सभी के स्कूल में मिलेंगे यार, हमारे नहीं मतलब सभी के, कोई ना कोई ऐसा खूंखार टीचर रहा होगा जिससे पूरा स्कूल डरता था। ठीक है, तो ऐसा खूंखार टीचर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें हर स्कूल में आपको मिल जाता होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है, इस तरह का जो आपका कल्चर है स्कूल में या कहीं भी आप किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हैं एग्रेसिव, तो वो इफेक्टिव नहीं कर सकता आपके एकेडमिक्स को। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर कहता है चूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का आप चूज कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे आपके पास बहुत, जिसरा हम लोग कई बार बात करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स मुंह से निकल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर आप ढंग से अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेंड्स क्रेडेंस टू क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो वो अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप चूज अच्छे वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो वो क्या है, आपका सही ऑप्शन है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन गलत, सॉरी सही गलत है, और जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बी इज सॉरी स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, बोल तो 1 इज फॉल्स और बी इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर। तो इनमें से मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स किस में, ऑनलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन टीचिंग में क्या है, देखो अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो खुद सोचो एक बार कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आपके साथ बैरियर क्या क्या हो सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी का बैरियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बैरियर है। फिर है लीगैलिटीज़। लीगैलिटीज़ जो होती हैं कुछ मतलब ऐसे लीगल टर्म्स, तो अपने को लीगल टर्म से क्या लेना देना, इंटरनेट की कुछ लीगल टर्म्स हैं, होंगी, क्या दिक्कत है। वो आपको ये थोड़ा मना कर रहा है कि आप यूट्यूब मत चलाओ या आप पढ़ो मत, आपको मना नहीं कर रहा, तो आप लीगलिटीज़ नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। फिर बात करता है आपका सी ऑप्शन का, स्टूडेंट की कम्युनिटी। तो स्टूडेंट की कम्युनिटी क्या कोई इफेक्ट डालती है, स्टूडेंट बहुत सारे अलग अलग होंगे, तो उसका इफेक्ट आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग पे नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हो, आप चाहे PhD कर चुके हो, आप तब भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आप अगर 6th क्लास में हो, 7th क्लास वाला बच्चा भी पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकता है ना। प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या है, वो जो किसी भी कम्युनिटी का है ना। हालांकि कम्युनिटी चीज़ गलत है, अपने ही मतलब अपने क्या मतलब हर जगह पे कम्युनिटी है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो कम्युनिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्टूडेंट कम्युनिटी का। ठीक है, फिर क्या है, कल्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में या मैं भी पढ़ा हूँ इंग्लिश में, तो देखो इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो कुछ बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्हें हिंदी नहीं आती, जैसे कि साउथ के लोगों को खास हिंदी नहीं आती, वो लोग या तो उनके अपने कन्नड़ में बात करते हैं या फिर जो भी उनकी वहाँ की लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, और या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगी। तो कल्चर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जेंडर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी ऑनलाइन टीचिंग में, क्योंकि आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी, चाहे ट्रांसजेंडर भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ना। सभी को इक्वल राइट है स्टडी करने का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ऑप्शन जो आपके बैरियर्स हैं, मेजर बैरियर्स कौन कौन से हैं, एक तो है आपका टेक्नोलॉजी, एक है आपका कल्चर, ठीक है, और एक है आपका जेंडर होगा। ठीक है, तो जेंडर जो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसमें से, एक तो है ए और एक है आपका सी, तो ए और सी। अच्छा, यहाँ पे अलग भी हैं, चलो आंसर जो इसका सॉरी डी, ए और डी, तो ए और डी ये कर लीजिए। ठीक है, इसका ई आंसर नहीं होगा, तो ए एंड डी ओनली होगा। ठीक है, इसका आंसर ए एंड ई होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही कर लेना प्लीज़, इसके लिए मिस्टेक हो गई है, सॉरी। ठीक है, ए एंड ई कर लीजिए, डी कर लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्नोलॉजी का या फिर आपके कल्चर का ही इफेक्ट पड़ता है, आपकी लीगैलिटीज़ का या आपकी स्टूडेंट की कम्युनिटी का या जेंडर का कोई भी इफेक्ट ऑनलाइन टीचिंग में नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स इन ए क्लासरूम सिचुएशन आर ए बैरियर टू इफेक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रही है पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स इन ए क्लासरूम, पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट कर रही है क्लासरूम में, क्लासरूम सिचुएशन में, अरे बैरियर, ये बैरियर है इफेक्टिव इंटरेक्शंस में। क्या ऐसा सही है?
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी जो इफेक्ट करती है, ठीक है, और ये कई बार बैरियर भी बन जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव इंटरेक्शन में, ठीक है। अगर कोई रूड बोलता है तो उसके साथ लोग इंटरेक्ट करना पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसीडर्ड द बेस्ट सॉल्यूशन इन ए क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो क्या कहता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसीडर्ड द बेस्ट सॉल्यूशन, नहीं, बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है ये। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन आप इंडिविजुअल बच्चों से जाकर करोगे, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे बात करोगे, ऐसे बात करोगे नहीं, उसे कान में जाकर तो नहीं बात करोगे, फुसफुसाओगे तो नहीं, डायरेक्ट बात करोगे ना। आप इंडिविजुअल पे थोड़ा मतलब उनसे उनकी पर्सनल लाइफ में घुसोगे, आप जस्ट टीचिंग करने गए हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है और वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं तो जरूर सुनोगे आप, ठीक है। तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है क्लासरूम एनवायरनमेंट का। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल की जो बात है वो पूरी क्लास के सामने सुनो, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर वो क्या पता कुछ अकेले में आपसे बात करना चाह रहा है कि उसको कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो जो आपका ए स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है और सेकंड जो आपकी वो फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कंसिक्वेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। तो ये कॉन्सिक्वेंस जो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की, वो इनमें से क्या कुछ है तो वो हमने देखनी है, ठीक है। तो देखिए, एनहांस्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो एनहांस्ड कभी भी नहीं रखनी चाहिए टीचर को, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है आपकी। फिर लर्निंग एज सेटिस्फाइंग परस्यूट, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है इंक्रीज प्रोपोर्शनल प्रोस्पेक्टस फॉर टीचर्स, नहीं, ठीक है, इंक्रीज नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू अचीव गोल्स, ठीक है, एनेबल करना चाहिए स्टूडेंट्स को अचीव गोल्स को अचीव करने के लिए। पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स निकलना चाहिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट क्या निकलना चाहिए इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन से, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, आपका एक तो है बी, एक है आपका डी और एक है आपका ई, बी डी और ई, बोल तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए फिर है पुअर लिसनिंग बाय द ऑडियंस लीड्स टू, पुअर लिसनिंग बाय ऑडियंस लीड्स टू, तो ये क्या होगा, मतलब जब आप पुअर लिसनिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप इनएक्यूरेट इन्फ्रेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कल भी आया था इस तरह का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनएक्यूरेट इन्फ्रेंस निकाल लेंगे, मतलब पुअर लिसनिंग, जब आप पुअर लिसनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाल ले रहे हैं, कुछ इनएक्यूरेट कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपने बिना सुने ही, कि आपने मतलब उस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बना, है ना भाई। उस सामने वाले बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन आपने एक परसेप्शन बना लिया कि यार ये तो गलत बात ही बोलता है, तो आपने एक इनएक्यूरेट परसेप्शन बना ली है। इनएक्यूरेट कंक्लूजन, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मास मीडिया फंक्शन। तो मास मीडिया फंक्शन इसमें से जो है उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो हमने सीक्वेंस पे यहाँ पे बात कर रही है, तो सीक्वेंस कौन सी है अपनी, तो देखिए सबसे पहले आता है अपना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आती है आपकी एजुकेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपकी एजुकेशन बनेगी। फिर आता है आपका एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट के बाद आती है आपकी ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, और आता है आपका सोशल इंटीग्रेशन, वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया 51st क्वेश्चन, तो उसमें यही था ना कि कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर वो बनता, फिर वो लैंग्वेज बनती है, फिर वो कल्चर बनता है, फिर वो सिविलाइजेशन, इस तरह से, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस आप याद कर लेना, ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, तो जो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आप इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, देखिए एक तो आता है आपका स्लैंग, एक आता है आपका सैनिकल एटीट्यूड, फ्रेमिंग और एमिडेसी, ठीक है। तो जो स्लैंग और कैनिकल एटीट्यूड है ये दोनों नहीं आएंगे, फ्रेम करना और एडिमेसी करना, ये जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वो फैक्टर है अच्छे कम्युनिकेशन के आपके, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन सी एंड डी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रीब्यूट करे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में ऑन टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के बारे में यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो पहला ऑप्शन है मेकिंग अजम्पशन, नहीं, अजम्पशन तो आप बिल्कुल भी लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। लिमिटेड इंटरेक्शन, नहीं, आप सभी से इंटरेक्शन करेंगे। फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिल्कुल आप बिलोंगिंगनेस वहाँ पे अपनी शो करेंगे। एक्नॉलेजमेंट पार्टिसिपेशन, बिल्कुल आप पार्टिसिपेशन करेंगे और पार्टिसिपेशन करवाएंगे। परसुएसिव एटीट्यूड, परस्यू करने का एटीट्यूड यहाँ रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको आता तो बहुत कुछ है लेकिन आप सिखा नहीं रहे सामने वाले को, ठीक है। तो आप परस्यू करेंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो आपका सी डी एंड ई, सी डी एंड ई बोले तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पज टेक्स प्लेस द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इज,
देखो ये वही चीज़ है, कम्युनिकेशन का आपका प्रॉपर एक प्रोसेस है, तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होगी वो शायद इतनी मुश्किल शायद ये क्वेश्चन ना हो रहा हो, ठीक है। तो आपका पहले आता है सोर्स, फिर आता है आपका एनकोडर, फिर आपका आता है मैसेज, फिर आता है डिकोडर, और फिर आता है आपका फीडबैक, ठीक है। सोर्स मतलब आपने क्या मैसेज करना है, ठीक है, वो आपने सोचा भी किस सोर्स के थ्रू, ठीक है। एनकोडर, फिर उसके बाद आपका मैसेज, ठीक है, आपने क्या मैसेज भेजा चैनल के थ्रू, उसके बाद फिर डिकोडर, सामने वाला पर्सन जो डिकोड करेगा, और उसके बाद फिर वो आपको फीडबैक वापस देगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस। मीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस, कंटेंट प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, फीडबैक। तो इनमें से क्या कुछ होगा, आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है इसकी मीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो कैसी होगी, ठीक है। तो पहले आता है आपका प्लानिंग, किसी भी चीज़ को आप प्लान करते हैं, प्लानिंग कर ली, उसके बाद कंटेंट, आप उसकी जो कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट बनाने के बाद उसको प्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको आप ट्रांसमिट करेंगे, बोले तो किसी को बताएंगे, और उसके बाद फिर सामने वाले से फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, फिर उसका कंटेंट प्रिपेयर करना, ठीक है, मतलब इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं यहाँ पे, फिर उसको प्रोड्यूस करना, उस चीज़ को लिखना अच्छे से, वो सब कुछ मतलब बताना, फिर उसको ट्रांसमिट करना अपने मीडिया के थ्रू, और फिर फीडबैक लेना, ठीक है। तो पहला है बी, ठीक है। तो बी देखो, फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका वैसे ही कट गया, तो बी के बाद आपका है आया है ए, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द की ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग बाय स्टूडेंट इन ए क्लासरूम इज, की ऐसी इफेक्टिव लिसनिंग के लिए जो एक चाबी है, चाबी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो कौन सा है, ठीक है। तो वो होता है आपका एम्पैथेटिक लर्निंग। जब आप एम्पैथेटिक होकर आप लर्निंग करते हैं, बहुत जो मोटिवेट होके, या आप कह लो कि बहुत अच्छे से आप जब लर्निंग करते हैं हर एस्पेक्ट को सोच के, तो आपकी वो इफेक्टिव लिसनिंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन ओवरकमिंग, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अपने को ये दिए हुए हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ओवरकम करता है, मतलब उसको कम करने का काम करता है, कम्युनिकेशन की बैरियर को, किसको, कम्युनिकेशन की बैरियर को, किसमें से, क्लासरूम में से, किसमें से, क्लासरूम में से, क्लासरूम कम्युनिकेशन में से, या क्लासरूम में से आपकी कम्युनिकेशन जब हो रही है, तो उसमें जो बैरियर्स हैं उसको ओवरकम करने का इनमें से क्या चीज़ें जो है वो काम करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी काम करती हैं, एक तो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ रेडुएंसी, बिल्कुल काम करती है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें गलत हैं। फिर आता है आपका क्या यूज़ ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स, नहीं, अनफैमिलियर वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, क्यों, अनफैमिलियर वर्ड्स से जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बेकार होती है। अभी अपन ने डिस्कस किया ना कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का नहीं, ठीक है। फिर है इग्नोरिंग द स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, बिल्कुल भी नहीं, स्टूडेंट्स अगर गलत बोल रहे हैं तो आपको उसे सही करना होगा, ठीक है। फ्रेगमेंट सेंटेंसेस, नहीं, फ्रेगमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक प्रॉपर लाइन में आप उसको काट के, मतलब काट दे रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं, फिर काट रहे हैं, सेंटेंस को काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना होगा आपको, ठीक है। वॉइस इन्फ्लेक्शन मतलब आपकी वॉइस अप डाउन करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वॉइस इन्फ्लेक्शन, मैंने वॉइस इन्फ्लेक्शन, तो वॉइस पे मैं फोकस डाल रहा हूँ, तो वॉइस मतलब अप डाउन कर रहा हूँ मैं। तो जब टीचर इस तरह से अप डाउन करता है, किसी चीज़ पे फोकस डालता है, तो वहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन बैरियर है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। कंटेक्चुअलाइजिंग द स्पीच, तो आपकी जो स्पीच है वो कंटेक्स्ट से एक बना है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए आपका जो मतलब जो आप भी आप बोल रहे हैं, तो उस पर आप कंटेक्स्ट पर रहें, आप अपने वर्ड्स पर रहें, ऐसा नहीं कि आप डाइवर्ट होते रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा ना हो। तो फोर्थ ऑप्शन जो ए, ई एंड एफ जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है आपका, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर एम्प्लॉय मेकिंग द कंटेंट्स रेलिवेंट, बिल्कुल ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो बिहेवियर करता है वो क्या है, कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ नन ऑफ द फंक्शन ऑफ टीचर्स टू मेक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि कहता है कि क्या कि इस तरह के क्या फंक्शन जो टीचर्स हैं वो टीचर्स के नहीं हैं, क्या टीचर इस तरह का कोई काम नहीं करता, तो बिल्कुल गलत कहता है, टीचर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सही है, और आर जो है वो गलत है, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन यू आर सपोज्ड टू नोन
फॉर नॉन यूअर। तो जब आप गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हैं तो आप किस तरह से सपोज करते हैं कि आप अपने आप को क्या मान रहे हैं, या क्या आप जो गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो किस तरह की है, ठीक है। तो आप सामने वाले के जो साइलेंट क्यूज़ हैं, ठीक है, जब आप क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो साइलेंट क्यूज़ बोल तो अपने स्टूडेंट्स के फेस को देख के या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के आप समझ जाएं कि बच्चे को समझ में आया ही नहीं, ठीक है। तो देखो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि बच्चा सामने वाला समझ पाया ही नहीं, क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन बोल जाते हैं कि हाँ उसे समझ में आया रहा है या नहीं आ रहा है, कि या सिर्फ वो गर्दन ही ला रहे हैं सिर्फ। तो टीचर्स को सब पता लगता है, ठीक है। तो साइलेंट क्यूज आपने देखने होते हैं उनके। नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लासरूम सिचुएशन, ठीक है। क्लासरूम सिचुएशन है, सम मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स। क्या कह रहे हैं, क्लासरूम सिचुएशन जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपका जो सिचुएशन में मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया वो मोर इफेक्टिव है अदर से, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लासरूम कम्युनिकेशन सम मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स, ठीक कह रहे हैं। तो कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैसेज फॉर स्टूडेंट्स। क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ मीडियम, सिलेक्ट करना मीडियम का डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैसेज। जो आप जिस तरह का आपका मैसेज है आप स्टूडेंट्स को पहुंचाना चाह रहे हैं, उसी तरह का आपको मीडियम जो है वो डायरेक्टली चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ए जो है वो सही ऑप्शन है, आर जो है वो भी सही ऑप्शन है, और आर जो है वो इसको बिल्कुल सही रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट ज्वाइंटली समहाउ दे गिव एन आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन लाइफ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। देखो दो सोसाइटीज हैं लेकिन वो जो है वो इंडिपेंडेंट है, ना तो इसका इस पर कोई फर्क ना ये इसका कोई फर्क, मतलब वो एक दूसरे से कोई उनका लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट है, समहाउ दे गिव एन आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वो लाइफ ऑफ सोसाइटी बोल तो लाइफ सोसाइटी में जीने के लिए उनको कहीं ना कहीं ज्वाइंट रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस तरह से है। फिर कहते हैं अर्थ एग्जिस्ट थ्रू ए ब्लाइंड चांस, अर्थ ने ब्लाइंड चांस के थ्रू आई, तो और थ्रू एन इनर नेसेसिटी और थ्रू एन एक्सटर्नल कॉजेज, बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखो जब हम पढ़ते हैं साइंस, जो हमने बचपन में पढ़ी, तो वो जो पढ़ा हमने कि भाई एक टुकड़ा टूट के हटा, उसमें फिर बहुत एक बड़ी ये अपनी अर्थ बनी, फिर इसमें बहुत सारे ब्लास्ट व्लास्ट हो गए और इस तरह की गैसेज बनी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इकोसिस्टम शुरू हुआ और ये सब कुछ, ठीक है। फिर जानवर आए, फिर इसके बाद धीरे धीरे बंदरों से इंसान बनने शुरू हुए। तो ये क्या है, ये एक ब्लाइंड चांस था, मतलब बन गई, बस बन गई, कोई ऐसा प्री प्लान तो था नहीं कि कुछ बनाना है, ठीक है। तो अर्थ बन गई, एक ब्लाइंड चांस है, इनर नेसेसिटीज, इनर एक तो नेसेसिटीज की और एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो है बन चुकी है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल को, ठीक है। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी नाम से है, और इस तरह का आपको लोगो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह का लोगो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, रेगुलर में टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं पता अभी तो क्या होगा, क्या इंसिडेंट, क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और करते रहिए क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।